नेट स्विच। एम नेट स्विच बेसिकली एक एटीएम है जो क्या करता है, एटीएम स्विचिंग सिस्टम कनेक्टिंग बैंक्स इन पाकिस्तान। एम नेट स्विच एक ऐसा ऐप है या एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके बैंक्स को स्विच करने का काम करती है, यानी कि आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे हुए ही आप अपने एटीएम्स को स्विच कर सकते हो और जितने भी बैंक हैं वो कनेक्ट करा सकते हो जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इट सपोर्ट्स डेब्ट्स एंड द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। आप इस पे डेबिट कार्ड यानी कि कार्ड के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करवा सकते हो एम नेट स्विच से, ठीक है, या किसी भी डेबिट या नॉर्मल कार्ड से। आगे आता है हेल्प्स बैंक शेयर एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने भी बैंक्स हैं ना वो अपनी इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंदर रखते हैं ताकि किसी भी बंदे को अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा सेम ही मेथड है जैसे कि मैंने आपको वन लिंक के बारे में सिखाया था। अगर आपने वन लिंक की वीडियो नहीं देखी या टॉप पे लिंक लगा देती हूँ, आप लाजमी देख लीजिएगा। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में लिखा है अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम ऑफ डिफरेंट बैंक्स। यानी कि अब होता क्या है ना कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप गए हो अस्करी बैंक में। अस्करी बैंक जो है अल्फला बैंक से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे मैं 3-4 बैंक लिख देती हूँ, अल्फला, अस्करी, हबीब। आपने तीनों से पैसे निकालने हैं तो आप क्या करोगे, तीनों बैंक्स तक ना ड्राइव करके जाओगे और अपना पेट्रोल ज़ाया करोगे, लेकिन जब बैंक तक पहुंचोगे तो पता चलेगा बैंक ही बंद है। लेकिन जब आप ये ऐप यूज़ करोगे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने जो भी पैसों की ट्रांजैक्शंस करी हैं इन बैंक से वो आप घर बैठे हुए ही कर सकते हो। यानी कि जब आपने अल्फला बैंक से ट्रांजैक्शन कर ली तो आप स्विच करके अस्करी में आ जाओ, अस्करी से ट्रांजैक्शंस कर लो, फिर स्विच करके हबीब में आ जाओ, फिर हबीब में ट्रांजैक्शंस कर लो। यानी कि जो कुछ आपने फिजिकली जाके खुद करना है वो घर बैठे हुए ही इस ऐप की मदद से आपका काम हो जाता है कि आप चारों बैंक से जाके पेमेंट्स निकाल सकते हो या पेमेंट्स किसी को भेज सकते हो। तो ये खासियत इसमें मिलती है। प्रोसीड्स कार्ड बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है आप कार्ड्स के थ्रू जाके पेमेंट करते हो। अब हम इसके फ़ायदे हैं नुकसान पढ़ते हैं। इसके मेरिट्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं, इट इम्प्रूव्स बैंकिंग नेटवर्किंग एफिशिएंसी। इससे जो पैसा जो हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो जल्दी हो सकता है। प्रोवाइड्स वाइडर एटीएम एक्सेस टू द कस्टमर्स, और इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बेतहाशा बैंक्स इसमें मिल जाते हैं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स इस पर मौजूद होते हैं जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आता है डीमेरिट्स, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल यूज़र्स। यहाँ पे ये लिखा है कि इस ऐप को ना कोई कह लें कि कोई एक पर्सन नहीं ओन कर रहा या कोई एक पर्सन इसको यूज़ नहीं कर रहा, यानी कि सारे बैंक्स ने कंबाइन में एक सिस्टम को ईजाद करवाया ताकि सारे लोग इस ऐप को यूज़ कर सकें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और ज़ाहिर है एक और भी इसमें नेगेटिव चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स बने नहीं हैं वो लोग भी इस ऐप को यूज़ कर भी लें, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ बैंक्स वालों को सपोर्ट देता है। डिपेंड्स ऑन दी बैंक सिस्टम, और बैंक सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप बेशक ऐप डाउनलोड कर लो, वो बैंक वाले खुद ही अलाउ नहीं करें कि हमारा सिस्टम इस ऐप पे मौजूद हो, तो फिर आपके लिए मसला है। सपोज़ आप अस्करी वाले से कह रहे हो कि मैंने तो ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन अस्करी वाले कहते हैं हमने तो अलाउ नहीं किया, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर अस्करी वाला। तो इस तरह से भी होता है कि बैंक की भी मर्ज़ी है, अगर बैंक चाहेगा तो ही उनका डाटा इसमें आ सकता है, वरना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चीज़ें मौजूद हैं।